नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज बीजेपी सरकार पेश करेगी दिल्ली का बजट। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया बजट में होगा खास। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में बीजेपी को मिल सकता है नया अध्यक्ष। आरएसएस की हरी झंडी के बाद होगा ऐलान। जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने का विरोध। आज से बार एसोसिएशन करेगा अनिश्चितकालीन हड़ताल। नेजा मेले के दिन को लेकर संभल में हाई अलर्ट। फ्लैग मार्च के बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। कश्मीर पर पड़ोसी की फिर किरकिरी। यूएन में भारत की पाकिस्तान को खरी खरी। पीओके पर कहा अवैध कब्जा खाली करना ही होगा। झारखंड में कैबिनेट बैठक आज। 22 लाख महिलाओं को मिल सकती है एक और बड़ी खुशखबरी। भीड़ से खौफ नहीं, कामरा बोले। अजीत पवार ने भी ऐसा ही कहा था। एकनाथ शिंदे से माफी नहीं मांगूंगा। केंद्र की तर्ज पर दिल्ली में भी लागू होगा पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम। सदन में मिली मंजूरी। गैस सिलेंडरों में धमाके से दहला धारावी। आग से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। ट्रक चालक से होगी पूछताछ। पहाड़ों पर होगी बारिश। मैदानी इलाकों में गर्मी बरपाएगी कहर। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। अमेरिका भारी राजस्व सेवा करेगा शुरू। वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने दी जानकारी। 2 अप्रैल को कई शुल्क लगाने जा रहे हैं ट्रंप। एक दिन में बिक गए 1000 गोल्ड कार्ड। अमेरिकी मंत्री के दावे से दुनिया हैरान। अमेरिका रूस में काला सागर में युद्ध विराम पर वार्ता। राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा पर जताया संतोष। अमेरिका में वैध वीजा प्रवेश की गारंटी नहीं। फोन लैपटॉप भी चेक कर सकते हैं अधिकारी। अमेरिका में अवैध रूप से रह रही महिला गिरफ्तार। ट्रंप को वोट करने वाले पति ने कहा कोई पछतावा नहीं। भारतीय स्टॉक मार्केट ने फिर दिखाई अपनी ताकत। दुनिया भर के बाजारों को पीछे छोड़ बना टॉप परफॉर्मर। फ्लाइट का टिकट खरीदने पर देनी होगी सुविधा। डीजीसीए ने एयरलाइंस को 27 मार्च तक की दी डेडलाइन। टेक स्टार्टअप ने जुटाए $2.5 अरब। यूएस और ब्रिटेन के बाद भारत सबसे ज्यादा फंडिंग पाने वाला देश। भारत की वित्तीय प्रणाली पहले से अधिक मजबूत और विविधतापूर्ण। आईएमएफ की भारत FSSA रिपोर्ट जारी। सेबी ने एफडीआई डिस्क्लोजर सीमा को दोगुना कर 50,000 करोड़ रुपए किया। निवेश सलाहकारों को राहत मिली। शिवसेना यूपीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने कुणाल कामरा के व्यंग्य पर उन पर मामला दर्ज कराने और धमकी देने की आलोचना की है और बता दिया है कि महाराष्ट्र में इस तरह की मवालीगिरी टपोरी भाषा का इस्तेमाल कौन कर रहा है। कुणाल कामरा का बचाव करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि कुणाल कामरा ने किसी का नाम नहीं लिया था, फिर भी एकनाथ शिंदे के समर्थकों को मिर्ची क्यों लगी। सवाल यही है कि कल जो कुणाल कामरा की क्लिप मैंने देखी, ये सब आंदोलन के बाद देखी, ये तोड़फोड़ के बाद देखी, सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी चश्मा वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में। मिर्ची क्यों लगनी जरूरी थी? क्या सुपारी दी गई क्या? क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे ने कोई 1-2 फिल्म बनाई, उसमें बहुत सारी झूठी बातें दिखाई, आलतू फालतू बातें दिखाई, वो चल जाता है। और उनके खिलाफ कोई बोले तो क्या वो जमीन पे आसमान से टपके? यही बात है ना कि ये मवालीपना जो है, ये टपोरीगिरी जो है महाराष्ट्र में उनके हाथों से जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रोक लगाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये मिर्ची लगने का कारण ही था। अगर खुद चोर नहीं है, खुद गद्दार नहीं है, तो क्या कारण था कि कल उन्हें तोड़फोड़ की? फडणवीस जी ने कहा है कि ये सुपारी दी गई थी और एक तरफ से इशारा आप लोग की तरफ था। देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि गद्दार और चोर कौन है। लेकिन अब तक तो ये एकनाथ शिंदे नहीं मानते थे। अभी कल जो हमला किया उन्होंने,
तो अभी शायद मानने लगे हैं कि गद्दार और चोर अगर किसी के बारे में बोले तो वो खुद है। आदित्य ने यह भी कहा कि जब कुणाल कामरा ने मोदी जी और उनकी पार्टी के बारे में भी टिप्पणियां की थी तब किसी ने भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अब जब उन्होंने कुछ कहा तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों ने उनसे इस तरह की गाली गलौज की। आदित्य ठाकरे ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री ने नागपुर में तोड़फोड़ करने वालों से नुकसान की भरपाई करने की बात कही थी, तो क्या कल होने वाली तोड़फोड़ की भरपाई भी की जाएगी? आदित्य ठाकरे ने सीएम से यह अपील की कि उन्हें यह समझने की जरूरत है कि असल में उन्हें कौन कम आंक रहा है, क्या ये विपक्ष है या उनके अपने ही दोस्त। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। अभी ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे लीडर, हमारे दैवत जिसको हम हमारा नेता मानते हैं, उनके बारे में अगर कोई भी आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा तो उसके घर पे भी हम जाएंगे और हमारा घर के बड़े को संभालना हमारा काम है, वो हम करेंगे। अगर वो कलाकार है तो उन्होंने किसकी निंदा करने का गाना नहीं गाना चाहिए। ये लफड़े में उन्होंने नहीं पड़ना चाहिए। वो एनसीपी में फूट हुई और शिवसेना में फूट हुई, कौन गद्दार है कौन गद्दार नहीं है, इसी तरह की भाषा करना ठीक नहीं है। उनको एकनाथ शिंदे जी को अगर गद्दार बोलना है तो उद्धव ठाकरे जी को बोलना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी ने भी मतलब बीजेपी के साथ गद्दारी की थी, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे लफड़े में उन्होंने नहीं पड़ना चाहिए। कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में भी बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी चश्मा वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में, मिर्ची क्यों लगने की जरूरत थी? देश नहीं पूरी दुनिया जानती है कि गद्दार और चोर कौन है, लेकिन अब तक तो ये एकनाथ शिंदे नहीं मानते थे। अभी कल जो हमला किया उन्होंने तो अभी शायद मानने लगे हैं कि गद्दार और चोर अगर किसी के बारे में बोले तो वो खुद है। कुणाल कामरा ने कितने बार हम पे बातें की है, कितने बार सारे लोगों पे की है, कल तो मोदी साहब पे भी की है, बहुत लोगों पे की है, लेकिन किसी की रिएक्शन इतनी नहीं आई। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं रही है, वही उसी के परिणाम है और महाराष्ट्र से अब लोग भयभीत होकर महाराष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं। महाराष्ट्र के उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार आह्वान करती कि महाराष्ट्र को शांत रखना चाहिए और खुद ही सरकार इस तरह की अगर बदमाशी पे आते किसी को तोड़फोड़ करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र को पूरा खत्म करना ये सरकार चाहती है। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है, जो कोणी सत्य बोलेल सत्यमेव जयते खोडून टाका आणि गद्दारमेव जयते लावा। इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं, ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। फिर आप गृह मंत्री हो ना, डबल इंजन चल रही है ना सरकार, पूरा देश आपके हाथ में, महाराष्ट्र आपके हाथ में, इसके बावजूद नागपुर में दंगा कैसे होता है? तो जवाब देना चाहिए उन्हें। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। नाही, कुणाल कामरा जे सत्य आहे ती जनभावना बोललेला आहे आणि असं जर असेल तर तुम्ही सांगा की जो कोणी सत्य बोलेल सत्यमेव जयते खोडून टाका आणि गद्दारमेव जयते लावा। उद्धव जी पारी की बात कर रहे हैं, अभी शिवसेना के नेता सदन में हंगामा किए, बाहर नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं, ये गद्दार सेना ने किया है,
इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी आहे वो शिवसैनिक होई नाही सकता। गद्दारांचं उदात्तीकरण करणारा आणि शिवरायाचा अपमान झाला असताना गप्प बसेला हा शिवसैनिक असू शकत नाही। ठीक है, नहीं उनकी बात है वो उनके पास, क्योंकि उनको अभी उनके अगर वो गोद में बैठी है तो उनको संभालने के अलावा और क्या करना चाहिए। कार्रवाई जो हो रही है बुलडोजर की कार्रवाई हर जगह एक ही नहीं अपना। फिर जिसने दंगा भड़काया उनके ऊपर कार्रवाई क्या करेंगे आप? पूरी जांच करो और जो भी है उसमें गुनहगार करो। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के कथित मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर बुलडोजर एक्शन पर फडणवीस सरकार बुरी तरह से फंस गई है। बुलडोजर एक्शन पर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नगर निगम की इस कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताते हुए इस पर तत्काल रोक लगा दी है। दरअसल फहीम खान के 2 मंजिला घर को अदालत के आदेश से पहले ही ढहा दिया गया था, जबकि यूसुफ शेख के घर के अवैध हिस्सों को ढहाने की कार्रवाई अदालत के आदेश के बाद रोक दी गई। दोनों आरोपियों ने अदालत में याचिका दायर कर जल्द सुनवाई की मांग की थी। जस्टिस नितिन सांबरे और जस्टिस वृषाली जोशी की बेंच ने याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। बेंच ने कहा कि कथित अवैध हिस्सों को ढहाने से पहले मकान मालिकों की बात क्यों नहीं सुनी गई। ये कार्रवाई संपत्ति के मालिकों की बात सुने बिना ही दमनात्मक तरीके से की गई। खान की तरफ से पेश हुए वकील अश्विन इंगोले ने कहा कि अदालत ने सरकार और नगर निगम अधिकारियों से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को तय की है। इंगोले ने दावा किया कि बेंच ने कहा है कि अगर ये निष्कर्ष निकलता है कि तोड़फोड़ अवैध रूप से किया गया था तो प्राधिकारियों को इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। ऐसे में सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को केंद्र से न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजने की सिफारिश की है। जस्टिस वर्मा दिल्ली में अपने आवासीय बंगले से जुड़े स्टोर रूम में कथित तौर पर जली हुई नकदी का एक बड़ा ढेर पाए जाने के विवाद में उलझ गए हैं। 14 मार्च को उनके बंगले में आग लग गई थी, जिसे बुझाने के लिए अग्निशमन दल वहां गया था। तब बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी। जस्टिस वर्मा के मुताबिक उस समय वो दिल्ली में नहीं थे और न ही उन्हें स्टोर रूम में किसी नकदी की कोई जानकारी थी। न्यायिक गलियारों में खलबली मचा देने वाली इस घटना के बाद मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने शुक्रवार को मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि फिलहाल न्यायमूर्ति वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए। वहीं सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 20 और 24 मार्च को हुई अपनी बैठकों में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजने की सिफारिश की है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायमूर्ति वर्मा को उनके मूल उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव स्वतंत्र और इन हाउस जांच प्रक्रिया से अलग है। अब देखना होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि जस्टिस वर्मा के मामले में सीबीआई और ईडी के जांच की मांग इलाहाबाद हाई कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष उठा चुके हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है।
ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।